जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी दोस्त खैर वफियत से होंगे। दोस्तों माजरत आज आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाना पड़ा। मेरा मोबाइल थोड़ा सा आज तंग कर रहा था, इट्स मीन के मेरी चार्जिंग पूरी नहीं थी तो दोबारा चार्जिंग करनी पड़ी। तो दोस्तों आज दोबारा जो सिटिंग है ख्वाहिश साहब के साथ माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो जो दोबारा अब गुफ्तगू होगी वो कबूतरबाजी के ऊपर होगी कि कबूतरबाजी में कबूतर की संभाल किस तरह करनी चाहिए, कबूतर की सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? आज तो मैंने आपको ठंड में बिठाया हुआ है। नहीं कोई बात चले शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। अच्छा सर, कबूतर परवरी पे तो पहले माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हुई है। मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी आपके जो इल्म है उससे हम इस्तेफादा हासिल कर सकें कबूतरबाजी के ऊपर। सर अक्सर मैंने देखा है दोस्तों को बाजियों में शिकवा करते हुए कि यार कबूतर की सिलेक्शन गलत हो गई। इस बारे में क्या कहते हैं? सिलेक्शन कबूतरबाजी में कितना अहम किरदार अदा करती है? देखिए ना, सिलेक्शन से ही तो आप आगे चलते हैं। ये आपको देखना होता है कि भी अगर आपके पास ब्लड लाइन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है कि आपको इतबार होता है कि आपने इसके अबाव अजदाद को उनकी परफॉर्मेंस देखी होती है और वो अच्छे की उम्मीद ही होती है। नए जानवर का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। अब आपने सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आपको पहले कबूतर को आजमाना पड़ता है कि आपने उसको चेक किया हो कम से कम 2 या 3 बार आसमान में वो कबूतर बंद होके आपका टाइम करके आया हो, फिर आपने उसको रिस्टोर करना होता है, यानी कि वापस जब आया उसको बहाल करना है, अगले दिन की प्रवास के लिए उसको तैयार करना है। ये रेस्टोरेशन नहीं आप करेंगे तो आपका कबूतर जो है ना ज़ाया हो जाएगा। तो रिस्टोर करने के लिए अब वो खुराक की भी ज़रूरत है, देखभाल की भी है, उसके मौसम के मुताबिक है कि आपने उसको कैसा तैयार करना है, किस टेम्परेचर में करना है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है फिर उसके हिसाब से वो टेम्परेचर के हिसाब से आपको सेटिंग करनी पड़ती है। 3-4 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। अब वो आइडिया नहीं मुझे कि 40 टेम्परेचर में हमारे यहाँ तो जो होता है, बेशक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो संदल का पानी है। संदल का पानी जो है ना वो कबूतर के लिए बड़ा अच्छा होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो केवड़ा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए 40-45 में तो मेंथॉल जो होता है, क्रिस्टल मेंथॉल का पानी आप दे सकते हो, जिसे सत पुदीना भी कहा जाता है। वो गले के अंदर कबूतर की ठंडक भी पैदा करता है और टेम्परेचर भी उसका डाउन करता है। ठीक हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा सर, इसके अलावा बाजियों के अंदर जो हम दाना पानी होता है जैसे खेल पानी कहा जाता है, क्या कबूतरों को उसमें पहले चेक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बाजी वाले दिन ही कबूतरों को तैयार करना चाहिए? क्या ख्याल है इसका, इस बारे में? खुराक को हमेशा कबूतर को 1 हफ्ता पहले आप दे के आप उसका रिस्पॉन्स देखें ना कि आपने इसको ये कबूतर को खुराक लगाई तो आया, उसने टाइम बढ़ाया या टाइम कम किया या क्या किया। अगर उसको मुवाफिक नहीं है तो वो उसका इजहार करेगा कबूतर, वो टाइम कम करेगा या जल्दी आ जाएगा, या अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप समझ जाते हो कि ये इसको मुवाफिक है तो आप उसको मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और उसके कबूतर के हाजमे के ऊपर कि आपने उसको कितना देना है, कितनी गोलियां वो हजम कर सकता है और कितनी आपको देनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी दे देना फिर ये होता है कि कबूतर से संभाल नहीं होती, वो हजम नहीं होती। जब हजम नहीं होती तो वो अच्छी परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। अच्छा वैसे हर किसी के पास ये फार्मूला कोई किसी का कोई है, किसी का कोई है। ख्वाहिश साहब, जो कबूतर, कुछ दोस्त कहते हैं कि हम कबूतरों को 20-20 गोलियां भी खिंचवा देते हैं, कुछ कहते हैं हम 4-5 खिंचवाते हैं। तो क्या वो हाजमे वाला पानी होता है या कोई गोली होती है? इस बारे में को थोड़ी सी रहनुमाई तो फरमाएं। हाजमे वाला पानी जो होता है वो ज़्यादातर ये सौंफ और अर्कियात का पानी होता है। जो आप अजवाइन थोड़ी सी आप लगा दें, अजवाइन भी एक्टिविटी जो है ना आंतरियों को तेज़ कर देती है। हाजमे को जो एक्टिविटी को जो चलना होता है वो तेज़ कर देती है, तो वो जल्दी से जल्दी हजम हो जाता है। जितना चीज़ पड़ी रहेगी मैदे में ज़्यादा देर तक वो उतनी बू और बीमारी पैदा करेगी। जितना जल्दी हजम हो जाएगा वो ड्रेन आउट हो जाएगी तो कबूतर फ्लश हो जाता है
जिसको कहते हैं फ्लश हो गया, वो फास्ट हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। और जो आपने खुराक दी होती है वो एनर्जी में तब्दील हो जाए, वो आपको फ़ायदेमंद है। ज़रूरत से ज़्यादा हैवी जो खुराक जो है ना, वो भी इंसान को भारापन में पैदा करती है, हजम ना कर सके, या फिर बोझल कर देती है। आपने अक्सर देखा जी, कबूतर ख़राब हो गया जी, पोटे में दाना रह गया, वो हजम नहीं, वो हाजमे के लिए जो भी तरीके, हर एक के अपने अपने तरीके हैं, वो आप आजमाए जा सकते हैं। बिल्कुल पुदीना हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गई, ये अनारदाना, ये इस तरह का पाउडर सा चूरन सा बना के ना वो रख लेते हैं। वो फिर कबूतर को हल्का सा थोड़ा सा लगाते हैं, जिससे वो हाजमा रहता है, ठीक रहती। अच्छा सर, इसके अलावा जो खुराक होती है, खुराक में क्या क्या चीज़ें हमें डालनी चाहिए, खुराक किस तरह की बनानी चाहिए? देखें, गर्मियों और सर्दियों की खुराक में फ़र्क आ जाता है। जो मुलायम और नरम और खुराक है वो, उसमें चारे मगज़ चुकाना गर्मियों में आप खूब इस्तेमाल करें। चार मगज़ में ऑयल कंटेंट ज़्यादा है और ये अंदर की हिद्दत भी कम करती है। खुराक भी है और हिद्दत भी कम करती है, जिस्म के बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करती है। इसके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा, आपके जिस्म के अंदर, कबूतर के अंदर जो ऑयल की कमी होती है वो पूरी करती है। गाड़ी, मोटरसाइकिल और कबूतर जितना लुब्रिकेंट होंगे उतना इंजन उनका नरम और आसान रहेगा। जितना आप खुशकली और सख्त खुराक देंगे वो उतना ओवर हीट होके जिस तरह मोटरसाइकिल का गर्म हो जाती है तो इंजन चक भर लेता है, वो हाल कबूतरबाजी में भी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा गर्म खुराक भी कबूतरों को ख़राब कर देती है। ख़राब कर देती है, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ दोस्त जो है ना वो काली इलायची डालते हैं, कुछ सफ़ेद डालते हैं, कुछ काली मिर्ची वगैरह डालते हैं। जी जी। काली इलायची जो है ना, और चीज़ है मोटी इलायची जिसको हम कहते हैं, ये हाजमे के लिए, ठीक है। इसका वो टेम्परेचर के साथ भी ये असर करती है, ये हीट पैदा करती है। गर्मियों में आपको कोशिश करें कि आप सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे वो कम टेम्परेचर डाउन रखती है। सब्ज़ इलायची के जो बीज होते हैं उसका पानी भी, और ये मोटी इलायची है, जो दालचीनी है, गरम मसाले की जो चीज़ें हैं, ये हीट अप करती हैं कबूतर को। अगर कबूतर आपके ठंडे हैं और वो काम नहीं कर रहे तो फिर हम उसको मोटी इलायची का पानी या मोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कबूतर आपका चल रहा सही है तो कोशिश करें कि आप सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें। ख्वाजा साहब, मैंने जब से आपके पास बैठा ना, आपने चंद अल्फाज बार बार दोहराए, जो खुराक है, दाना पानी है, मतलब दाना जो कबूतर को खुराक देते हैं, उसमें जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो क्या बाजियों के लिए भी कोई खास दाना पानी आपकी नज़र में आया जो मिक्स करके दोस्त डाल सके? देखें, दाना पानी आपको बताना, बीजों का इस्तेमाल करें। अब मौसम के मुताबिक है ना, अब आप सर्दियों में आप करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कबूतर के अंदर हीट आए, थोड़ी सी हरारत आए। आप अंडे की गर्दी से भी शुरू कर सकते हैं। गर्मियों में वही आप अंडे का गर्दी देंगे तो कबूतर का मुंह खुल जाएगा, वो हीट अप हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वो कबूतर जो है वो अपना सांस छोड़ देगा, वो जल्दी आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। सर्दियों में वो जो अंडा होता है वो आइडियल है उसके लिए, वो जिस्म के अंदर हरारत और ताकत पैदा करता है। गर्मियों में जितनी कूलेंट चीज़ें हों, जिस तरह वो पुराने ज़माने में कहते हैं, काहू खुरसा कासनी खीरे तरह दे बी, जे तेनू गर्मी लगे घोट घाट के पी, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें कबूतरों के में भी। बिल्कुल ठीक है, माशा। अच्छा, आजकल वैसे विलायती चीज़ें बड़ी चल रही हैं कबूतर उड़ाने के लिए, तो आप चीज़ें एडवांस है ना, एडवांस है। पहले ज़माने में हिकमत होती थी, अब एलोपैथिक आ गई है, तो एलोपैथिक जो है वो फौरी रिजल्ट करती है। चीज़ें एक ही है, मजून हो गई या मेडिसिन हो गई, ये एक ही चीज़ है। मजून ज़रा ऑब्सोलेट चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं। मेडिसिन जो है नई चीज़ हो गई, है काम वही, उसकी स्पीड स्लो है, इसकी पोटेंसी ज़्यादा है। इसकी पोटेंसी ज़्यादा, जल्द काम कर जाती है। हाँ, ये जौहर है, एक्सट्रैक्ट है, वो पुरानी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। इधर एक का जो मेडिसिन में है एक्सट्रैक्ट है, जौहर निकला होता है। वो जौहर जो होता है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई आप करके आपकी ताकत बनाई जाती है। इस तरह 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम
पुराने ज़माने में जो होती थी वो काली मिर्च का एक दाना होता था, वो एक ही प्रॉपर्टी की मालक होती थी ना। बिल्कुल तो ऐसे। आपने काली मिर्च डाली तो 2 प्रॉपर्टीज आपने डाली। इधर आप 10 काली मिर्चें ग्राइंड करके वो डाल दो, उसका पाउडर, वो तो वो आपकी 10 टाइम हो जाएगी। बिल्कुल 10 टाइम आ जाएगा, यही फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे ही। चले ख्वाहिश साहब, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा सिटिंग रखूंगा, इस हाँ, मौजू को ज़रा आगे लेके चलेंगे। बहुत जरूर, शुक्रिया जरूर। आपका म्यूँ साहब, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, आज मेरे मोबाइल ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इसलिए आज के लिए माजरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द ख्वाहिश साहब से दोबारा टाइम लेके फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अब दे इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह।